Hello बच्चों, let's read the question. Question says, apply Leibniz theorem to find yn in the following cases: y equals to x square into e की पावर ax. हम इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है nth डेरिवेटिव ऑफ u into v इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है u into nth डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc1 u1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v n माइनस वन. यहाँ पे v n माइनस वन रिप्रेजेंट कर रहा है n माइनस वन नेथ डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस मैं पहले इसे लिख देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं. u2 इंटू v n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस un vn. नाउ यहाँ पर जो vn है वो रिप्रेजेंट कर रहा है nth डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x and un रिप्रेजेंट कर रहा है nth डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x. नाउ यहाँ पर ये लेबनिज थ्योरम है. हमें y गिवन है क्वेश्चन में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर ax. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि y को u इंटू v के फॉर्म में लिख लेते हैं जहाँ पर u जो है वो एक्स स्क्वायर एंड v जो है e की पावर ax हो जाएगा. तो लेबनिज थ्योरम से yn जो है मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y वो हम yn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हो जाएगा u इंटू वी एन प्लस एन सी वन यू वन इंटू वी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं वी एन माइनस वन प्लस एन सी टू इंटू यू टू इंटू वी एन माइनस टू प्लस एन सी थ्री इंटू यू थ्री वी एन माइनस थ्री प्लस एस ऑन प्लस यू एन इंटू वी एन. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें जो u है वो कितना गिवन है, u जो है वो हमें एक्स स्क्वायर है और जो v है वो है हमारा e की पावर ax. तो u का हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये जो u1 हो जाएगा वो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है और u2 कितना हो जाएगा x का आप करेंगे तो वो बचेगा 62 और u3 इक्वल्स टू अप टू इसका करेंगे जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा. फिर u4 भी जीरो होगा और u5 भी जीरो होगा और एस ऑन un तक ये जीरो ही रहेगा. इसी तरीके से हम अब vn का कर लेते हैं. तो vn हमारा v का कर लेते हैं तो v1 तो यहाँ पर v1 क्या हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x ही होता है बट एक x का दोबारा होगा तो a आ जाएगा. फिर u v2 निकालेंगे तो v2 क्या हो जाएगा a e की पावर x का करेंगे तो a की पावर x का e की पावर x ही होगा, a वापस आ जाएगा तो a इंटू a स्क्वायर इंटू e की पावर x. इसी तरीके से v3 फाइंड कर लेंगे v3 इक्वल्स टू a क्यूब e की पावर ax और v4 a की पावर 4 इंटू e की पावर ax एस ऑन vn जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा a की पावर n e a x. नाउ यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं जो u3 था वो तो जीरो है, u3 तो जीरो है तो u3 यहाँ पर है हमारा तो ये तो जीरो है, उसके बाद के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि u3 जीरो u4 जीरो u5 जीरो. तो जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में होगा तो सब जीरो हो जाएगा और ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएगा क्योंकि u3 u4 u5 और इसके ऊपर जितने भी टर्म है वो सारे जीरो हो जाएंगे. तो बचेगा हमारे सिर्फ ये तीन टर्म. तो हम इन तीनों टर्म की वैल्यू पुट करते हैं तो yn जो हमारा हो जाएगा यहाँ से लिख लेते हैं yn वो इक्वल हो जाएगा u तो u क्या है एक्स स्क्वायर इंटू vn तो vn है a
की पावर n e की पावर ax प्लस nc1 फिर है u1, तो u1 है 2x इंटू vn-1, तो vn-1 क्या हो जाएगा, vn-1 हो जाएगा a की पावर n-1 इंटू e की पावर ax और nc2, अब यहाँ पर u3 u2 लिखेंगे तो u2 क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा हमारा 2 एंड यहाँ पर vn-2 वो हो जाएगा a की पावर n-2 इंटू e a की पावर ax। नाउ ये टर्म आया हमारा। नाउ तो यहाँ पर हम इसके nc1 की वैल्यू लिख देते हैं, तो nc1 क्या होगा, nc1 क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये n-1 फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ये n के इक्वल आ जाता है, तो nc1 हमेशा n के इक्वल रहता है। तो फिलहाल इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये इसकी वैल्यू n हो जाएगी और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे nc2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का होल का फैक्टोरियल इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल, इससे ये कटा 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये n-1 अपॉन 2, तो नाउ इसकी अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा टर्म yn इक्वल्स टू an x स्क्वायर इंटू e की पावर ax प्लस यहाँ पे पहले हम 2 लिख लेते हैं 2, फिर यहाँ पर हम a की पावर n-1 लिख लिया ये, एंड nc1 की वैल्यू जो कि n है इंटू अब क्या बचा हमारे पास x इंटू e की पावर ax। नाउ अब हम nc2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस nc2 जो है वो है n-1 अपॉन 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू a की पावर n-2 इंटू e की पावर ax, तो यहाँ से 2 से जो 2 है वो कट जाएगा और यहाँ पे yn जो हो जाएगा, हम e की पावर जो ax है वो कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर ax को हमने ले लिया कॉमन और फर्स्ट टर्म में बचा a की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले टर्म में बचा 2 a की पावर n-1 इंटू n x और थर्ड टर्म में हमारा बचा n-1 इंटू a की पावर n-2 जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। सो फाइनल आंसर इज yn इक्वल्स टू e की पावर ax इंटू a की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की पावर n-1 इंटू n x प्लस n इंटू n-1 इंटू a की पावर n-2। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.